हाँ, तो आप ये बता दें, तो हर जगह पर मैं आपकी ढाल बनी, आप कभी मेरी ढाल नहीं बनी। ना ही आप, मैंने इतना परेशानी उठाई, इतनी मुसीबत उठाई, कभी आपने अगर मेरा साथ दिया हो कहीं पे, आप मेरे साथ में ढाल बन के चली हो, आप मैंने कदम से कदम मिला के चली हो, तो मैं आपको मानूँ कि मेरे पास हर मुसीबत का टाइम आया तो मैं उस समय अकेली खड़ी रही, आप कहीं पे नहीं थी। लेकिन जहाँ पर आपकी अगर लड़ाई हुई या आपकी कोई अच्छाई बुराई हुई, मैं आपके पास ढाल बन के आई कि हाँ मेरी बहन है यार, मैं जाऊंगी। लेकिन उसी बहन का हस्बैंड मुझे जलील करने पे तुला हुआ है। क्यों भाई, दिमाग सही है या फिर दिमाग सही करूँ आकर? भला मैं कुछ कह नहीं रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी शराफत का फ़ायदा इतना उठाओ हद से ज़्यादा। एक बात बता ना, जिस टाइम पे पैसा खाते थे उस टाइम तो हिंदू मुस्लिम पंजाबी सिख ईसाई कुछ भी नहीं दिखता था। उस टाइम तो पैसा बहुत अच्छा लगता था। कुछ लोग, मतलब मेरे पर्स के अंदर के पैसे क्या कम हुए, लोगों ने यूं कह दिया कि उसके तो पर्स में पैसे, मतलब पहले आती थी तो गड्डियों की गड्डी होती थी और अब आ रही है तो उसके पास पैसे नहीं है। तो इसका मतलब रिश्ता मुझसे नहीं था, रिश्ता पैसों से था, लालच पैसों से था तुम लोगों का, मुझसे लालच नहीं था। और एक बात बताओ, मुझे किस किसने नहीं नोचा? स्वार्थ से ही शायद मुझसे रिश्ता जोड़ा था, वैसे रिश्ता नहीं जोड़ा था, रिश्ता मेरे पैसे से था। जब पैसा मतलब कम होना शुरू हुआ। अरे तो पैसे से मतलब क्या, तेरे पर्स से मतलब क्या बहनोई को? तेरे पर्स से मतलब क्या है? मेरे पर्स से मतलब क्यों डालेगा बहनोई तेरे पर्स में हाथ? मतलब इसलिए था ना कि रिश्ता नोटों से चल रहा था। अरे तो तेरे पर्स में हाथ क्यों डालेगा बहनोई? है इतनी अकल नहीं है? बेवकूफ़ है कौन है? ये बात बताओ, जिस टाइम पे 5-5 10-10 हज़ार रुपए की गड्डियाँ में ऐवे ही निकाल के दे दिया करती थी, उस टाइम पे तो शायद मैं बहुत अच्छी थी, मेरे से बड़ा अच्छा कोई नहीं था। आज मेरे लिए फजीता करे जा रहा है, आज मेरी बदनामी करी जा रही है। अब डूब के मर जाओ कि तुम्हें कितना दिया है। अगर हिसाब लगाने पा जाओ ना तो बेशर्मो, तुम्हारे मेरा एहसानों के तले दब जाओगे तुम लोग, ठीक है? मैं जितना कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं शांत हो जाओ, क्योंकि मेरा दिमाग अगर घूम गया ना, एक एक की धज्जी बुला दूंगी। और तुम लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत बढ़िया से, कि मैं क्या हूँ। अगर मैं शांत हूँ तो मैं शांत इसलिए हूँ इनकी वजह से, इन्होंने मुझे चेंज कर दिया। वरना अगर पहले वाली अपने रूप में आ गई ना, तुम्हारी माँ बहन एक कर दूंगी। और मुझे बहुत अच्छे जानते हो, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा सबकी रेड़ मारने में। मैं शांत हूँ इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में शांति रहने दो, ठीक है? और कौन सा रिश्ते ने मुझे नहीं नोचा? सबको भाई मेरे पैसे से मतलब था। पैसे का धर्म तो तुमने कभी नहीं पूछा कि पैसा हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। पैसा तो तुम्हें चाहिए था। पैसा तुम्हें ये नहीं पता था कि वो हिंदू का है, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का। पैसा तो तुमने हराम का खाया। इसका मतलब ये था, जब शादी में कहीं जाने से पहले धर्म पूछा जाता था, बिरादरी पूछी जाती, जात पूछी जाती थी, तब तो बेइज्जती होती थी, हैं? जब पैसा खाते थे तब वो पैसा धर्म, जात, बिरादरी कुछ नहीं पूछता था। पैसा खाने के लिए तो उसका तो, पैसे का तो कोई धर्म ही नहीं है ना। पैसे का धर्म तो ये बस दिए जाओ और ले जाओ। उस टाइम पे तो ना हिंदू का पैसा बुरा लगता है, ना मुसलमान का पैसा बुरा लगता है, ना सिख का, ना ईसाई का। जिसका भी है खा लो, मेरा लेके बैठे हो, मैंने तुम्हारा अभी तक 1 रुपया किसी का नहीं लिया है। आई बात समझ में? और जो भी हो, अब तक नहीं बोला था लेकिन अब बोल रही हूँ, कमी किसी के साथ नहीं करी है मैंने। जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई। मुझसे रिश्ता जोड़ा लालच में, पैसों के, कि पैसा मिलेगा, और पैसा दिया, मैंने पैसा दिया। पता मैंने पैसा क्यों दिया? क्योंकि मैं जो थी ना, पागल थी, बेवकूफ़ थी। मैंने तुम लोगों का असली रूप नहीं पहचाने। मैं एक क्या था कि मतलब मन की बिल्कुल साफ लड़की। मैंने कभी हमेशा ये सोचा, मैंने प्यार को अहमियत दी, मैंने पैसे को कभी वैल्यू ही नहीं करा। अगर मैं पैसा वैल्यू करती ना, तो आज मेरे पास लाखों रुपया, जो कि तुम लोग दबा के बैठे हो मेरा, वो लाखों रुपया मेरे पास होता, तुम्हारे पास नहीं होता मेरा, ठीक है? और हज़ारों रुपए में बात करो ना, तो ये जो मेरा बहनोई जी हैं, जो कि मुझे बदनाम करने पे लगे हुए हैं बहुत बुरे तरीके से, इनसे कह दो मान जाए। अगर मैं अपनी औकात पे आ गई ना, तो इनकी औकात कितनी नीचे लेके जाऊंगी याद करेंगे ये। और दूसरी बात ये है, मेरे खिलाफ बोलने से पहले ये आदमी 100 बार सोचा करे। जब खुद की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, वो आदमी इज्जत की बात करता है, हैं? जिस टाइम पे आपने अपने हस्बैंड को रोड पे थप्पड़ मारा था, मैंने मरवाया था वो थप्पड़? किसने लगवाया था? मैंने कहा था थप्पड़ मार दो, मैंने कहा था थाने चली जाओ, हैं? आज वो 2 कौड़ी का इंसान, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा इज्जतदार समझता है, जो कि दूसरों का बस यूँ सोचता है माल खाता फिरूँ मैं,
दूसरों का वो आज इतना बड़ा नवाब हो गया कि वो दूसरों के उसमें। भाई एक बात है, आपको मेरा हस्बैंड सीधी साफ बात है, मेरे हस्बैंड को गवारा नहीं है कोई मुझे तू भी कहे। तो आप कौन होती हो मेरी इज्जत पे, आप या आपका हस्बैंड मेरी इज्जत, आपकी बेटी या कोई भी मेरी इज्जत पे उंगली उठाने वाले कौन होते हो आप लोग? आपको किसी ने हक दिया उंगली उठाने का? अरे आप तो तरसती हो। आपने क्या कहा था मेरे हस्बैंड से कि हमारा बहनों का मामला है, तुम मत बोलो। क्यों ना बोले? क्यों ना बोलेंगे भाई, बीवी उनकी, पूरा बोलेंगे, भरपूर बोलेंगे। जो मुझे उन्हें ये लगेगा कि कोई मेरी शराफत का और मेरी बेवकूफ़ियों का फ़ायदा उठा रहा है ना, वहाँ पर वो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप शायद इसी दिन के लिए तरसती हो कि मेरा पति मुझे अपने रिश्तेदारों से गालियाँ दिलवाता है, पिटवाता है, लड़वाता है। मेरा हस्बैंड नहीं बोलता भाई, मेरा आई एम प्राउड ऑफ यू माई, मतलब वो क्या बोलते हैं, मुझे प्राउड है मेरे हस्बैंड के ऊपर कि वो कम से कम मेरे लिए वो करते हैं, खड़े होते हैं, मेरी ढाल बनते हैं। मेरी अब तक ढाल कोई नहीं थी। मेरा तो जिसने भी देखा फ़ायदा उठाया और लालच से रिश्ते रखे मुझसे। ठीक है, मैं बिन माँ की लड़की थी, जहाँ से मुझे थोड़ा सा भी ना प्यार मिला। मुझे तुम लोगों से पैसे का लालच नहीं था। तुम लोगों से मुझे लालच क्या होता, तुम खुद तो बता दो। भले मैंने तुम्हें दिया, मैंने अपना पैसे का यूज़ करा, लेकिन पता है सिर्फ किस लिए? कि मुझे तुम लोगों का प्यार चाहिए था, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए था। अरे प्यार से तो तुम मेरी जान मांग लेती, मैं अपनी जान भी दे देती। और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा, जितना मैं कर सकती थी उतना करा, हर एक चीज़ मैंने सोची। लेकिन यार एक बात बताओ, तुम्हारा हस्बैंड मेरे पीछे ऐसे पड़ गया है बुरे तरीके से कि मुझे मुंबई में बदनाम कर दिया, मुझे रामपुर बदनाम कर दिया, मुझे दिल्ली बदनाम कर दिया। भाई तुम्हारा हस्बैंड मुझे खाने देना आ रहा है, एक दिन का ना मेरे घर का जो खर्चा है ना वो तुम्हारा हस्बैंड तो उठा के दिखा दे। मतलब उस टाइम में तुम यूँ सोच रहे हैं कि इसका समय थोड़ा सा खराब हुआ है तो हम इसकी बैंड बजा देंगे मेरी। तुम्हारे हस्बैंड ने क्या कहा था मेरे हस्बैंड के लिए कि शक्ल से डकैत लगता है, तो ज़रा ना ऐसे करके जब ये उंगलियाँ चलती हैं ना तो ऐसे, तो ये चार जो होती हैं ना वो हमारे ऊपर आती हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड को ना डकैत और चोर कहने वाले ये देख लें कि एक उंगली अगर दूसरे के ऊपर उठी है ना तो चार उसी की तरफ गई हैं, और उन चार उंगलियों ने जो है ना उसकी सच्चाई दिखाई है। कभी कभी कुछ भी ना मुँह से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो भी चीज़ होती है वो खुद सच साबित हो जाती है। दुनिया जानती है कौन कैसा है, पूरी बरादरी बहुत अच्छे से जानती है कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। बस मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन अगर मेरे खिलाफ या मेरे ऊपर तुम ज़रा सा भी बोले, बाय गॉड, ये अगर मैं अपने पहले वाले रूप में आ गई ना, कसम से कह रही हूँ तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। एक केस डालूंगी तुम्हारे खिलाफ, एक सिर्फ मेंटली टॉर्चर, और जो भी मेरे को वो करना है तुम खींचे जाओगे। इसलिए अपनी औकात में रहो। अगर मेरे खिलाफ तुम बोलोगे या मेरे हस्बैंड के खिलाफ बोलो, भाई मैं तो खुश नसीब हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए लड़ता है। मेरा हस्बैंड, तुम क्या दिखावा, मेरे बहन जी ये कहती थी मेरे हस्बैंड का प्यार दिखावा है। तो एक बात बताओ, मेरे हस्बैंड का प्यार दिखावा नहीं है। मेरे हस्बैंड जो प्यार करते हैं ना वो जेन्युइन करते हैं और बहुत अच्छा प्यार करते हैं। जिसको तुम तरसती हो, जिस प्यार को तुम तरसती हो वो प्यार मेरे हस्बैंड करते हैं। वो कहते तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है आज तक, क्योंकि तुम मुझसे शुरू से जली अब तक, तो तुम अभी मेरे थोड़ा सा तुम अभी भी जलन हुई है। तो इसलिए मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रही जो मेरे खिलाफ बोलेगा भाई मैं उसको जवाब दूंगी, और मैं जवाब दूँ नहीं तो मेरा हस्बैंड देंगे। अभी भी मैंने उनको इसलिए रोका है, उनका कहना ये था कि मैं इनको आधे घंटे, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो बोल ली जितना उसको बोलना था, ठीक है, ये कुछ करे ना करे, मगर मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर मैंने दोबारा ऐसा कुछ सुना तो भाई मुझे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा तुम्हें बुलवाने के लिए, और तुम आओगे थाने, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम आकर वहाँ पे जवाब दोगे। अगर तुमने जवाब सही मायने में नहीं दिया तो फिर तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, और फिर मैं भी देखूँगा चलो अच्छा तुम जेल जाओगे या नहीं जाओगे। ठीक है, तुम एक लड़की के बारे में बोल रहे हो, ये हमेशा याद रखो कि तुम एक लेडीज़ के बारे में बोल रहे हो, तुम्हें तो तुम्हारे बाप के घर से उठवा लिया जाएगा। गलत। और एक नहीं, ये एक के लिए नहीं है, हमारे तो बहुत है दुश्मन। जितने भी बोल रहे हैं उनके लिए ये एक वार्निंग है लास्ट। अगर मेरे लिए एक शब्द निकाला, मुझे कहीं से पता चला, अब मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, अब मैं सीधा तुम्हारे घर पे नोटिस भेजूंगी। और नोटिस क्या, पुलिस भेजूंगी, सीधा पुलिस भेजेंगे। कोर्ट में तो बाद में जाएंगे, पहले तो तुम्हें थाने से उठवाएंगे। थाने से क्यों भाई? तुम दूसरी बात ये है कि लोगों को
बहुत ज़्यादा आग पड़ी हुई है कि मेरे पास पैसे कम क्यों थे। तो मेरे पास ऐसा वक्त ना सबका एक सा नहीं रहता है, वक्त सबका बदलता है। सो हम अपनी लाइन पे आ रहे हैं, लेकिन जिनकी औकात जो थी ना वो वहीं के वहीं खड़े हैं, ठीक है। हमें तो छोड़ दो, हम तो जो भी थे जैसे भी हैं बहुत ठीक है, और अपने बलबूते पे हमें दोनों परिवारों में से किसी का भी इतना सा भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। हम अपने अकेले बलबूते पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए। और दूसरी बात क्या कहा था, कर्जदार है वो, फलाना है ढिमाका। तो एक बात बताइए, मर्दों के ऊपर कर्जा होता है, तुम्हारे जैसों पे नहीं होता। कर्जा भी उसके ऊपर होता है जो कि काम करने की ताकत रखता है, उसके ऊपर कर्जा होता है। और जब कमाते हैं ना लोग तो कमा के देते भी हैं, कोई तुमसे मांगने के लिए नहीं आए थे कि तुम दे दो भाई कमा के, ठीक है। जब कर्जा करा है देने वाले भी बैठे हैं, और कर्जा भी एक चुटकिया कर्जा नहीं है जितना मेरा लोग खा के बैठे हैं ना, अगर दे दें उसका तो ऐसा कर्जा ना भागे भागे फिरते हैं। और कर्जा भी मर्द करते हैं, समझे। तुम्हारे अंदर दम है, लाइक किया ना तो दूसरों को आंखों में वो मिर्ची झोंकने के अलावा, भीख मांगने के अलावा, कि ना बहन को छोड़ो, ना अपनी बहन को छोड़ो, ना बीवी की बहन को छोड़ो, ना अपने और रिश्तेदारों को छोड़ो, सबकी कमाइयों पर नजरें रखो। नहीं भाई, हम उनमें के नहीं है, हमारे पास जो है जैसा है जितना है, अब अपना खुश है, ठीक है। ये नहीं है कि हमें 2000 किसी से मांगने पड़ रहे हैं तो 3000 किसी से मांगने पड़ रहा है तो 3000 किसी से मांगने पड़ा, नहीं भैया। हम जो भी हैं जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमें मत समझाओ, अपने आप को देखो कि तुम क्या हो, बस दूसरों पे मत बोलो, दूसरों को मत बोलो। दूसरों को बोलोगे तो सुनने की भी ताकत रखो। मेरी खुशी से जलने वालों के लिए तो मैं यही कहूँगी, भाई जलते रहो, कुछ भी करते रहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को एक लास्ट वार्निंग समझना, लास्ट वार्निंग है, और ये सबके लिए है, क्योंकि मेरे पास ना जितने भी हैं मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ लोग जो भौंक रहे हैं ना, भौंकने वाले बहुत अच्छे समझेंगे। और एक का नाम जरूर लूँगी, एक और, ये राहुल जो भौंक रहा है ना, अपना भौंकना बंद कर दे। मेरे पति ने ही तेरे को हाथ पकड़ के चलना सिखाया है और इस फील्ड में तुझे खड़ा करा है, वरना तेरी औकात नहीं थी काम करने की, समझा। और दूसरी बात ये कि मेरे पति को जो पहले तुम लोग कहते थे ना, अब मेरे सामने क्या कर दिखाओ। जिस तरह से वो मेरी ढाल है ना, उसी तरह से मैं उनकी ढाल हूँ। उनसे गलतियाँ हुई हैं मैं मानती हूँ, और उनकी गलतियों का जो भी था भुगतान भाई करेंगे। लेकिन अब अगर वो ऐसा कुछ करें, इसलिए जब भौंकते फिरते हो ना ऐसे कर करके कुत्तों की तरह, तो कुत्तों की तरह बोराना बंद कर दो। अगर दम है तुम्हारे अंदर, चाहे राहुल हो चाहे अदर में कोई भी हो, XYZ, आके दम है। मेरे पति में दम था, मेरे पति ने कर लिया। तेरे में दम है, तू उस कुछ उखड़वा के दिखा दे, ठीक है। तेरे को जो मिर्ची लगी हुई है ना, तेरे को चलाने वाला मेरा पति विशेष, तुझे इस फील्ड में लाने वाला मेरा पति विशेष, वरना तेरी 10,000 से ऊपर की औकात नहीं थी कमाने की। आई बात समझ? क्योंकि जितना तू भौंक रहा है ना राहुल, बहुत अच्छे से हमें समझ आ रहा है कि तू कहाँ पे क्या भौंक रहा है, इसलिए तू शांत हो जा। मैं बता रही हूँ तुझे बहुत अच्छे से, ये सबके लिए है, XYZ, ये स्पेशल 2-3 लोगों के लिए नहीं है। जितने के कुत्ते के तरह यूँ यूँ भौंकते फिर रहा है ना, उन सब के लिए है। क्योंकि यहाँ पर विशेष अब अकेले नहीं है, मैं साथ हूँ। अगर उनके खिलाफ बोलोगे तो मैं उनकी वो ढालूँ, जिस तरह से वो मेरी ढाल बनते हैं, मैं उनकी वो ढालूँगा तो मैं फाड़ के रख दूँगी, ये बात याद रखियो। इसलिए मेरे पति को बोलने से पहले तो 100 बार सोच लियो। मैं उनमें की तो हूँ नहीं, हाथ जोड़ूंगी, ये करूँगी, भाई मत करो, तुम्हारे मुँह पर रैपटे मारूंगी और मुक्के मारूंगी अगर मेरे पति के खिलाफ बोले तो, समझे। और अपनी औकात में रहो। मेरे पति के अंदर दम था, उन्होंने कर दिया, ठीक है। कर्जा भी कर लिया, लोगों से लेके भी खा लिया। तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो तुम भी लेके खाओ ना। तुमसे किसने मना करा है? तुम कौन सा जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हो? तुम्हारा काम कर रहा है? कितने कितने कांड करे हुए, बस वही एक चश्मा लगाने से, जेब में हाथ डालने से ना कोई नवाब नहीं बन जाता। 10,000 की औकात थी काम करने की, समझा। उससे ज़्यादा राहुल की तेरी औकात नहीं थी। इसलिए मेरे पति के खिलाफ और मेरे खिलाफ ना इतना बोराता फिर रहा है, बोराना बंद कर दे। क्योंकि जिस दिन मैं अपने वाली पाएगी ना, तुझे वहीं से उठवा लूँगी जहाँ पे तू रहता है, समझ में आई। और मेरे पति के खिलाफ एक शब्द का यूज़ मत करना आइंदा से। तेरे से जो इनका उठवाया जाए जा उठवा, मैं भी देखूँगी तो क्या उठवाएगा, ठीक है। मतलब हम जितना जिसको कुछ कह नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है यार, करने दो करने दो। उतना मतलब जहाँ से देखो कुछ ना कुछ पता चलता ही जाता है, पता चलता ही जाता है, पता चलता ही जाता है। भाई क्या तुमसे मांगना आ रहे, तुमसे खाने आ रहे,
या तुमसे कह रहे हैं कि तुम हमें दे दो। भाई मेरी फैमिली का कोई भी है, मेरी फैमिली हो या इनकी फैमिली हो, तुम घंटा कुछ करके दिखा दो। जानवर तरीके से इज्जत से रहना, तो इज्जत तुम्हें पसंद नहीं है। अगर तुम्हें इज्जत पसंद नहीं है तो बेइज्जती करना मुझसे ज़्यादा नहीं आती है किसी को। मतलब मैं शांत हूँ तो इस वजह से हूँ कि चल चुप हो जा, चल चुप हो जा, चल अरे चल जाने दे, भौंकने दे, अरे चल भौंकने दे। अबे क्यों भौंकने दूँ? जितना इन कुत्तों को मैं भौंकने दूंगी ना बाबू, ये कुत्ते बरा के फिर काटने लगेंगे अपने को। इससे अच्छा है कुत्तों को शांत करना ही भला है। और मेरे खुद हो जाएगा सब। अब मेरे बहनोई के लिए तो भाई एक ही बात कहूँगी, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अच्छी बात है, मुझे तुम लोगों से मतलब ही नहीं, उन स्वार्थी रिश्तों से मुझे मतलब नहीं है जो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ मुझे लूटने के लिए थे। जिस टाइम पे पैसा खाया था उस टाइम पे धर्म जात बिरादरी याद नहीं आई थी। जिस टाइम पे तुम्हारी एक आवाज़ पे मैं खड़ी होती थी उस टाइम पे धर्म जात बिरादरी याद नहीं आई थी। जिस टाइम पे नोट देती थी उस टाइम पे वो नोट हिंदू की जेब से निकल के आए, मुसलमान की जेब से निकल के आए, सिख की, ईसाई की, किसकी जेब से निकले तब पता नहीं था। अबे बिगड़ तो बेशर्मो, तुम लोग नीच हो नोचने वाले। तुम्हें पैसा चाहिए था, तुमने खूब लूट लिया, खसोट लिया। जब तुमने ये न्यू देख लिया ना पर्स में, जेब में दम थोड़ा हल्का हो रहा है, अरे यार अब 15 दिन रहकर आई तो भी तुम्हारा नहीं खा के आई। मैंने मेरा उस टाइम जिस टाइम मेरी तबीयत खराब थी तुमने क्या कहा कि जब मैंने भी खिलाया ही होगा तो 15 दिन में तुम्हारे घर आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने 15 दिन मुझे होटल पे बाहर ही खिलाया था खाना। तुम्हारे घर पे तो मैं कभी कभी खाती थी, और ये बच्चे जो थे ना ये एक एक रोटी के खाने वाले थे। 700-800 रुपये एवे ही नहीं उठते थे तुम्हारे घर पे मेरे, समझे। और मेरे हस्बैंड जो थे ना ये बेवकूफ़ थे, ये देते थे, हमारे मुँह से देते। तुमने क्या कहा था उस दिन? तो मैं औकात दिखा दी तुमने भी तो औकात दिखाई थी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था। तुम्हारी इतनी सी बच्ची हमें जलील कर रही है, मतलब हम कुछ नहीं कहे, मतलब ये बड़े आदमी इतनी दाढ़ी वाला इंसान ये कुछ नहीं बोले। जो तुम्हारी 4 दिन की बच्ची है वो हमारे दिल को फाड़ के उसके अंदर घुसने की ताकत रखे। जिसको हम अपनी औलाद समझते हैं, जिसको हमने अपने सीने पर पाला, वो लड़की हमारे इज्जत उतारने में कोई कमी नहीं करे, हमें बेशरम बगैर तो पुकारे। और अगर वहाँ पे मेरा पति वो ले रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो तुम ये कह रही हो कि तेरा पति क्यों होता है? भाई मेरा पति पता है कौन होता है? मेरा पति वो होता है जो मुझे खिलाता है। मेरा पति वो होता है जो सुबह को निकल के जाता है ना घर से, तो वो शाम को ये सोचता है कि मेरे बीवी बच्चे के नहीं है, मुझे ये चीज़ लेकर जानी है, मेरे बीवी बच्चे कहाँ से खाएंगे, ये मेरा पति ही सोचते हैं। मेरे पति वो हैं जो मुझे चूड़ी, चप्पल, कपड़ा लत्ता सब कुछ देते हैं। मुझे मेरा तो भाई कोई सहारा नहीं है ना कि मुझे कोई भीख देगा। आपके पास तो आता रहता है, आप तो इधर से लूटा, इधर से लूटा, इधर से लूटा, तो आपको तो मिलता रहता है। भाई मेरा कोई देने वाला नहीं है, तो मेरा तो जो भी सहारा है वो मेरा पति है। तो मेरा पति भाई, मेरा पति वो है जो मुझे, जिस टाइम पे मैं बीमार थी ना, आपने ये कहा था कि मेरे घर को दवा खाना बना दिया, मेडिकल बना के रख दिया, और आपने मुँह टेढ़ा करने शुरू कर दिए थे। उस टाइम पे मेरे पति ने ना ढाल बन के मुझे डॉक्टर लेके घूम रहे थे, तो वो है मेरा पति। अगर कोई मुझे बुरा कहता है ना तो मेरा पति मुझसे पहले उसकी ऐसी तैसी मार के आ जाते हैं, वो है मेरे पति, ठीक है। मेरे पति मुझे खाने को देते हैं, मेरे बच्चों को खाने को देते हैं। मेरा पति मेरी हर अच्छाई बुराई में मेरे साथ खड़ा है। अगर मैं उदास होती हूँ तो वो कोई और नहीं होता, वो मेरा पति होता है, जो कि मुझे देखते हैं कि मैं क्यों उदास हूँ। तुम लोगों की तरह नहीं, जहरीले रिश्तों की तरह कुछ मत पालो, तुम्हारे जैसा आस्तीन के सांप पाल लो जो कि डसते हैं। तुमने मुझे पूरी, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे पूरी बिरादरी का बदनाम कर दिया, तो बिरादरी क्या मुझे खाना देना आ रही है? बिरादरी मुझे खाना देना आ रही है? तुम मुझे खाना देना आ रही हो, मेरा बाप मुझे खाना देना आ रहा है, मेरे चाचा, मेरे ताए, मेरी बुआ, मतलब जो भी रिश्ते मुझे खाना देना आ रहे हैं, जो मुझे तुम्हारी सो कॉल्ड बिरादरी से या फिर तुमसे फ़र्क पड़ेगा? क्यों पड़ेगा भाई? जिससे मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए वो है ये, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इन्होंने मुझे अपनाया है, ठीक है। तो मुझे इनके अलावा किसी का साथ नहीं चाहिए। ये हैं मेरे बच्चे हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। इसीलिए तुम बिरादरी को कह लो, अरे मैं तो ये कह रही हूँ तुम न्यूज़पेपर में निकलवा दो, न्यूज़पेपर में निकलवा दो, मेरे पास घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? मुझे जिसका साथ चाहिए ना मेरे लिए वही काफ़ी है मुझे। और रिश्ते जितने थे, मैंने 8 साल, शायद 2019 ये रिश्ते बाबू मेरी ज़िंदगी में आए थे। 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ 18, 19 में 18 जब नोटबंदी हुई थी,
16। 16, हाँ 16 से ये रिश्ते मेरी जिंदगी में घुसे थे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9 साल में डस लिया इन रिश्तों ने। 9 साल में डसा, कहीं कमी नहीं करी, कुछ कमी नहीं करी, जितना हुआ ये दिया। तो तुम्हारा झूठा प्यार ले लिया जो कि एक दिखावा था, ठीक है। तुम्हारे जो झूठे प्यार दिखावे थे ना, तुम्हें नोट चाहिए थे, मैं प्यार की भूखी थी। अगर मैं नोट की भूखी होती ना तो शायद मैं तुम्हारे घर पर कभी आती ही नहीं। कभी अच्छे खाने की भूखी होती, कभी तुम्हारे घर पर नहीं आती। भाई मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास पैसा भी था, मेरे पास खाने को भी अच्छा था, लेकिन मेरे पास पता क्या नहीं था, प्यार। क्योंकि मैं बिन माँ की लड़की हूँ, तो मैं ना हमेशा अपना एक प्यार ढूंढा जो जिसको तुम लोगों ने फ़ायदा उठाया, ऐसे कर करके डसा। तुम वैसे तो जात बिरादरी सब कुछ देख ली तुम लोगों ने, ठीक है, लेकिन पैसा लेते टाइम तुम लोगों ने पैसे की जात नहीं पूछी थी। तुम लोगों ने पैसे की बिरादरी नहीं पूछी थी कि पैसा कौन सी बिरादरी का है, वो हिंदू की जेब से निकला है या मुसलमान की जेब से निकला है। तुमने हराम खाया, ठीक है। इसीलिए मैं अभी भी कह रही हूँ, सुधर जाओ, मान जाओ। पैसे के लिए इतने नीच मत बनो कि रिश्तों को पैसों से तोलो यार। ऐसे बनो कि जिंदगी में क्या है यार, तुम्हारे पास ऐसे एक तुमने बहुत अच्छा और एक मजबूत दीवार खोदी। मैं तुम्हारे नहीं पता दीवार का काम करती थी। तुम्हारा जो ये हस्बैंड है ना, जो तुम्हें तोड़ता है, वो ये शायद तो ये तुम्हें पता होगा कि वो सिर्फ मेरे नाम से ही तुम्हें तोड़ना बंद कर देता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर इसकी बहन आ गई ना तो जितना मैं इसको तोड़ूंगा उससे ज़्यादा मुझे तोड़वाएगी या तोड़ेगी, पता था ना। और एक चीज़ और कि तुम अपने पति को क्या कहती हो, सर का ताज, मेरा सर का ताज। तो एक बात बताऊं मैं, तुम्हारा तो वो नल्ला, बस 6 महीने कमाने वाला, 6 महीने घर में बैठने वाला और तुम्हें मार तोड़ करने वाला, जो कि तोड़ता है तुम्हें सही करके। जब तुम उसको सर का ताज बना सकती हो, तो यार ये तो मेरे सर का ताज बनने के लायक है। पता है क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने आज तक मुझे हाथ लगाया, ना ही मुझे मारते हैं, ना ही मुझे कोई गाली देते हैं, और ना ही मुझे किसी चीज़ में कभी कोई कमी होने देते हैं। मेरी चप्पल, कपड़ा, मतलब हर चीज़ का एक वो लगाते हैं। जो एक अच्छा पति होना चाहिए, वो सारे गुण उनके अंदर है। तो एक बात बताना मुझे ज़रा कि सर का ताज फिर इन जैसे आदमी बनते हैं या फिर तुम्हारे जैसा आदमी बनते हैं? तो ये मेरा भाई, तुमने क्या कहा था कि तेरी औकात क्या है, तू हमारे बीच में मत बोल, बोला था ना। तो भाई ऐसा मेरे पति के नहीं है। आज के बाद ये तू अपनी औकात में रहना। मेरे पति के नहीं एक भी शब्द मैं नहीं सुनूंगी, फाड़ दूंगी अगर मेरे पति के नहीं एक भी शब्द भाई किसी ने गंदा निकाला। सर का ताज ऐसा आदमी बनना डिजर्व करते हैं, तुम्हारे जैसे आदमी ने। तो भाई मेरा पति तो जैसे तुम्हारा पति तुम कहती हो ना कि सर का ताज है, इसी तरह से मेरा पति मेरा सर का ताज है। और सर के ताज को कभी भी पैरों में नहीं रखा जाता, और वो भी उन लोगों के पैरों में जिनकी खुद की 2 कौड़ी की इज्जत हो, ठीक है। तो इसलिए मेरे पति को अपनी औलादों से भी कह दो, अपने आप भी वो कर लो कि मेरे पति के खिलाफ एक शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचें, ठीक है। मैं अपने पति की नहीं सुनूंगी, किसी की भी नहीं सुनूंगी। मैं तो भाई मरने मारने की ताकत रखती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो कि जब मैं अपनी आली पे आ जाऊँ तो मैं ना मरने से डरूँ ना मैं मारने से डरूँ। आई बात समझे? इसीलिए कह रही हूँ, समझा दो अपने पति देव को कि मान जा, सुधर जा, अपनी औकात में रहे। वरना अगर मैं अपनी औकात से बाहर आ गई ना तो वो उनका क्या होगा ये पता है उनको। भाई ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे, तुम जहाँ हो, जैसी हो, जो भी हो, अच्छी रहो, खुश रहो। तुमने हमेशा मेरी पीछे काट करी कि मैं परिवार के अंदर घुस ना जाऊँ, तो तुम इस तरह से ना ऐसे करके मेरी मीठी बनी रही और पीछे पीछे ऐसे काट करती चली गई, तो वो तुम ही हो। तुमने कभी मुझे परिवार में चाहा ही नहीं कि मैं परिवार में घुस जाऊँ, ठीक है। तो हमेशा जलती थी, तुमने कभी मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। और तुमने एक बात क्या कही थी कि तेरा पति तुझे मोबाइल नहीं दे रहा था। पता है मेरा पति ने मुझे मोबाइल क्यों नहीं दिया था? तुमने एक बात कही थी, तो उस बात का जवाब मैं तुम्हें दे दूँ। मेरे पति ने मोबाइल तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे दूर रखने के लिए नहीं दिया था, ठीक है। मोबाइल लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, और ये बात शायद तुम जानते हो तो बहुत अच्छे से। मेरा पति का मोबाइल मुझे ना देना तुम लोगों से दूर रखने की वजह से उन्होंने मुझे मोबाइल नहीं दिया था, क्योंकि तुम अभी भी अपने काम कर रही हो, तुम लोगों से फ़ोन पे बातें कर रही है, तुम सुकन्या धनों के बारे में पूछ रही हो, तो तुम्हें शर्म तो आती नहीं है। तुम दोगली ज़िंदगी जीती हो, तो दोगली ज़िंदगी मत जियो,
जेन्युइन जिंदगी जियो, अच्छी जिंदगी जियो। तुम्हारे मुंह पे कुछ होता है, तुम्हारे दिल में कुछ होता है, तुम फोन पे अपनी बुआ जी से बात करती हो जिन्होंने मेरा ही खाया और मुझे दांत दिखाती हैं, तो पेट फिरते के साथ ही तो तुम लोग मेरी बुराई पे लग जाती हो। तो भाई मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बुराई करूं। ये काम तुम्हारे पर शोभा देता है, आराम से करो, बैठ के दोनों मिलके मेरी बुराई करो, मेरे अंदर इतने इतने बड़े बड़े कीड़े डाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया। मेरे पास बहुत टाइम है, काम है, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। मेरे पास इतना, मेरा पति भाई मेरे को इतना टाइम नहीं देते, स्पेस ही नहीं देते। बेकार बनूं कि मैं तुम्हारी जैसे फालतू बातों में घुसूं, मेरे को तो इतना टाइम ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे उस 1-1-1:30 बजे तक सोना होता है, फिर उसके बाद मेरे पति देव आते हैं 3-4 बजे, फिर उनके साथ में बातें करनी होती हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि तुम्हारा पति तुम्हें गालियाँ खाना है, पिटना है, कुटना है, नहीं भाई। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस अपने पति को समझा दो, मान जाए, अपनी औकात ना दिखाए, वरना अगर शोभी अपनी औकात दिखाने पे आ गई तो तुम्हारा धनिया भून देगी, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। इसलिए जितने भी हो, जो भी हो, अपनी औकात में रहो। जितना औकात में रहोगे ना, उतना ही अच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इतने बड़े इज्जतदार हो तो जितना मेरा पैसा खाया है ना, वो दे दो। ठीक है, क्योंकि पैसा भी हिंदू मुस्लिम कोई जात नहीं पूछता है ना, तो इसीलिए भाई मेरा पैसा दे दो जो तुम लेके बैठे हो। लाखों रुपए हैं भाई, हजारों लाखों कम नहीं होते हैं।